कलयुग में आपका स्वागत है। कृपया घंटी बजाकर अंदर जाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 1 मई के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस की सिचुएशन पे आंग सान सू की से बात की है। तो आंग सान सू की जो है ये म्यांमार की एक लीडर है। म्यांमार है भैया हमारा नेबरहुड है, ठीक है। चलिए, ये हैं आंग सान सू की और ये हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं एचआरडी मिनिस्टर टू गो लाइव अगेन ऑन May 2nd, important announcements regarding पेंडिंग एग्जाम्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, एचआरडी मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो एक और वेबिनार करने वाले हैं ऑनलाइन और 2 मई 2020 को। थर्ड न्यूज़ है, ओनली चाइना एंड इंडिया टू ग्रो इन 2020, द हैवी टोल द पेंडेमिक हैज़ टेकन ऑन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स। तो जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया और चाइना की, 2020 में इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज होंगी जिनकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है या डेवलप कर सकती है। बाकी सभी में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको फॉल देखने के लिए मिलेगा। ये किसने कहा है? ये कहा है आईएमएफ ने। अब आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। 189 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। आप देख सकते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। तो देख सकते हैं आपकी हाइलाइट्स हैं कि इंडिया 41 डेज लॉकडाउन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट द नेशन अराउंड $211 बिलियन। तो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 1.9%। वहीं देख सकते हैं यूएसए की रहेगी 5.9 श्रिंकेज, यानी कि लोअर रहेगा इसमें, और इटली में भी। तो इटली में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है उसको मुश्किलें होंगी। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को अगर कहीं नुकसान हुआ तो इटली में होगा, ऐसा प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने। फिर आप देख सकते हैं फेविपिराविर हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो जो फेविराविर है, फेविपिराविर जो मेडिसिन है, जापानीज़ कंपनी से बनाती है। तो इसको इंडिया में बनाने की भी परमिशन मिल गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है, उसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि आप इंडिया में भी फेविपिराविर बना सकते हैं। अब ये फेविपिराविर है, ये देख सकते हैं आप, ड्रिस फेविपिराविर। तो ये क्या है? इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस हैं, एंटीवायरल मेडिसिन है एक तरीके की। तो इसको इंडिया में बनाने की परमिशन दे दी गई है। और एक दूसरी न्यूज़ आई है कि जो कोविड-19 के अगेंस्ट है, एक रेमडेसिविर एक मेडिसिन है, वो काफ़ी अच्छा असर दिखा रही है, ऐसा यूएसए ने कहा है। यूएसए ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा है कि जो रेमडेसिविर है वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही है, 30% ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी हो रही है। जो रेमडेसिविर है ये भी क्या है? एक एंटीवायरल मेडिसिन है, जिसको बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जो अमेरिका की है, जिलेट साइंसेस ने बनाया हुआ है, और ये है रेमडेसिविर। सो आफ्टर क्रिस गेल, आंद्रे रसेल लेसेस आउट द सीपीएल फ्रेंचाइजी। तो जो सीपीएल की फ्रेंचाइजी है, क्रिस गेल के बाद अब आंद्रे रसेल ने भी छोड़ दी है। तो ये सीपीएल क्या है? जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही सीपीएल है कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो आप देख सकते हैं सीपीएल फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया है किसने? आंद्रे रसेल ने। देख सकते हैं आप यहाँ रामनरेश सरवन को इन्होंने असिस्टेंट कोच हैं, ये इनको रीज़न भी बताया था। सो वेटरन बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर लूज बैटल विद ल्यूकीमिया। तो आपने सुना होगा, काफ़ी दुखद खबर थी, ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है। तो इनका निधन हुआ था ल्यूकीमिया से। ये ऋषि कपूर वॉज डायग्नोज विद कैंसर इन 2018। तो ये कुछ न्यूज़ थी इनसे रिलेटेड। तो ल्यूकीमिया क्या होता है? इसको ऑल्सो ऑल्सो कॉल इट ब्लड कैंसर। तो ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहते हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप में सून कम प्री इंस्टॉल्ड ऑन स्मार्टफोन्स इन इंडिया। तो अभी एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है, आरोग्य सेतु जो ऐप है वो प्री इंस्टॉल्ड आएगा स्मार्टफोन पे, पहले से इंस्टॉल होगा। आपको पता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है ये दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है 13 डेज में।
ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था कि कोविड-19 के पेशेंट्स की पहचान की जा सके। तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो केरलाइट्स हु विश टू कम होम फ्रॉम अब्रॉड एज वेल एज अदर इंडियन स्टेट शुड रजिस्टर देयर नेम ऑन द नोरका। तो ये नोरका वेबसाइट में जो केरल के लोग इंडिया में या बाहर कहीं फंसे हुए हैं, वो आना चाहते हैं वापस, तो वो नोरका वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये है नोरका, अ गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग। तो नोरका है क्या? नोरका है नॉन रेजिडेंट केरलिस्ट अफेयर्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1996 को। ये अपने प्रकार का पहला वेबसाइट है इंडियन का किसी भी स्टेट का बनाया हुआ। अगला, द आफ्टर इट अनफॉलोज द ट्विटर अकाउंट्स ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो जो अमेरिका है उसके वाइट हाउस अकाउंट से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और मोदी जी को अनफॉलो किया गया, तो काफ़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो जो यूएसए है उन्होंने अभी कंफर्म किया है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी वो किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उस देश के लीडर्स को, उस देश के ऑफिशियल्स को वो फॉलो करते हैं ताकि उनको रिट्वीट करने में आसानी हो, और उसके बाद वो उसे अनफॉलो कर देते हैं। दैट वाज द रीज़न। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, तो इन्होंने एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ अटेंड की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग ली थी कि कैसे हम ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में बढ़ा सकें और कैसे अपने लोकल इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट कर सकें इंडिया में कोविड-19 के दौरान। तो अभी देख सकते हैं आप, दिल्ली के एक बहुत बड़े क्रॉनिकलर्स, एक कह सकते हैं आपकी बढ़िया पोएट ऑथर जो हैं, आर.वी. स्मिथ। ये देखिए, आर.वी. स्मिथ जी, इनका निधन हो गया है। ये दिल्ली के इतिहासकार कहे जाते हैं। मतलब इन्होंने बहुत सारी गली कुच्चों की स्टोरीज, बाजार की स्टोरीज लिखी हुई हैं दिल्ली के अंदर। तो देखिए, मणिपुर के एक ग्रुप ने एक सॉन्ग बनाया हुआ है यस वी केयर करते हुए, जो यूट्यूब पे लॉन्च हो गया अप्रैल 28 को। जो ये लोकल लैंग्वेजेस में है, नागामेसी, टांगखुल, खोईबू, वैपेही, पेटी, मणिपुरी में, और उसके साथ साथ ये हिंदी में भी है। तो ये सॉन्ग, ये एल्बम काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये हिंदी में भी है, और जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट के, वो हिंदी को नहीं मानते हैं, हिंदी को लैंग्वेज नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये इम्पेरियलिस्टिक दिल्ली लैंग्वेज है, तो इसको नहीं गाना चाहिए। तो इन्होंने हिंदी में भी इसे गाया हुआ है। फिर देख सकते हैं आप कि मिस्टर गोल्डबर्ग वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द नाउ रूलिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी अभी डेथ हो गई है 87 ईयर में, ये देख सकते हैं आप। तो मिस्टर गोल्डबर्ग जो है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, और ये इससे पहले जो काले गोरे रंग भेद के खिलाफ जो आंदोलन था, उसके भी मेंबर रहे हुए हैं। फिर देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविलपट्टी कडलाई मिठाई जो है उसको जीआई टैग मिल गया है। कडलाई मिठाई को जीआई टैग मिल चुका है। तो जो कोविलपट्टी की कडलाई मिठाई है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मिल सकता है। ये कोविलपट्टी जो एरिया है उससे रिलेटेड जो रीजनल मिठाई है, कडलाई मिठाई देख सकते हैं आप, जो कडलाई मिठाई है उसे जीआई टैग मिल गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट है Chinnarunjan G. Naidu, duty registered to geographical indication, said the tag will help it brand to candy reach an international audience। तो जो ये लोकल एरियाज़ में जो इसे बनाते हैं वो काफ़ी खुश हैं, और उन्होंने अप्लाई भी किया था कि इसे जीआई टैग मिले। माइनर फायर एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, काफ़ी एक इंसिडेंट कल हुआ था श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में। छोटी सी एक आग लग गई थी, बाद में कंट्रोल भी कर ली गई थी। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1971 को हुआ था। इसरो जो है इसका पेरेंट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है श्रीहरिकोटा, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। ऑफिशियल सेज इनसिग्निफिकेंट इवेंट है, तो इसके बारे में ही न्यूज़ है ये सारी। जर्मनी हैज़ बैंड ईरान बैक्ड हिजबुल्ला एक्टिविटी ऑन इट्स सॉइल। तो जर्मनी ने जो है हिजबुल्ला को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई किया हुआ है। ये रिसेंटली यूएस का भी एक फोर्स था इन्फोर्समेंट, तो उसके बाद ये एग्री किया गया है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कोरोना वायरस, 4 मोर ट्रेडर्स फ्रॉम आज़ादपुर मंडी टेस्ट पॉजिटिव। तो आज़ादपुर मंडी में 4 नए कोरोना के पेशेंट मिले हुए हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फल मंडी है, देख सकते हैं आप।
तो एशियाज लार्जेस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मार्केट है ये। वन म्यूटेंट कोरोना वायरस टाइप डोमिनेट्स ग्लोबली, तो ये इंडिया की एक रिसर्च है, साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल। तो ये जो वेस्ट बंगाल की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जियोनोमिक्स है, तो NIBMG, इन्होंने एक टेस्ट में बताया था कि जो कोरोना वायरस है वो अपने आप को म्यूटेंट कर रहा है और अभी तक 10 टाइप के अलग अलग प्लेट्स बना चुका है, वो अलग अलग 10 टाइप में टूट चुका है, जिसमें से A2A, जिसका नाम A2A है, ये काफ़ी डेंजरस है और ये सारी जगह डोमिनेट हो रहा है। तो अमेरिका से जो ओरिजिनल टाइप था वो O था, सॉरी चाइना से जो आया था वो O था, जो वायरस का टाइप था। अब A2A जो है ये प्रीडोमिनेट हो चुका है। वाई हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग आर अ प्रिविलेज टू द पुअर, ये एक रिसेंटली रिपोर्ट आई हुई थी जिसने बताया कि इंडिया में 34% ऑफ स्लम हाउस होल्ड्स के पास लेट्रिन्स नहीं है, 43% स्लम हाउस होल्ड्स को पीने का पानी नहीं मिलता है, 45% के में से लोगों को रूम शेयर करना पड़ता है, 3 लोगों को एक रूम। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सेलेक्ट 3 इंडियंस, तो ये जो 3 इंडियंस हैं इनको मेंबरशिप मिली है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की। इससे पहले आइंस्टीन, आप जानते होंगे, अकीरा कुरोसावा, नेल्सन मंडेला, चार्ल्स डार्विन, ये सब भी इसके मेंबर्स रह चुके हैं। तो अभी एक हैं बिमान बागची, जिनको सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से रखा गया है। शोभाना नरसिम्हन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, और कविता सिंह, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। 3 जो स्टूडेंट्स हैं इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने इलेक्ट किया हुआ है। तो आपका आज का क्वेश्चन है गीता गोपीनाथ के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे गीता गोपीनाथ जी के बारे में, ये कौन है, किस पोस्ट पर हैं, कहाँ हैं और क्यों जानी जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।